अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमने पहले कर लिया है, जिसमें हमने जाना था कि वसाइल किसे कहते हैं, वसाइल को कितने हिस्सों में बांटा गया है और वसाइलों को कैसे बचाया जा सकता है, रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, किसे कहते हैं। ये सब हमने पहले क्लास में आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। आज हम लोग लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसे वसाइल कहते हैं, उसे रिसोर्स कहते हैं। तो लैंड को रिसोर्स इसलिए बोला गया है, ज़मीन को रिसोर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ज़मीन हम ज़मीन का बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन हमारे बहुत सारे कामों में आती है, इसलिए ज़मीन को भी एक वसाइल माना जाएगा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वसाइल, बहुत ही अहम वसाइल माना जाएगा। तो ये जो चैप्टर है ये इसी के बारे में है कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में ज़मीन कैसे कैसे, कहाँ पे कैसे कैसे पाई जाती है। तो आइए हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ज़मीन हमारे किन किन कामों में आती है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि बिना ज़मीन पे ही सारा काम हमारा टिका हुआ है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका भार कौन उठा के रखा है, ज़मीन ही उठा के रखती है ना। हर चीज़ जो है वो ज़मीन के ऊपर है ये। तो दुनिया का पूरा वज़न जो है, पूरा भार जो है वो ज़मीन ही उठा कर रखती है और ज़मीन का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे कामों में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका मेन पॉइंट दिया गया है, 6 पॉइंट दिए गए हैं जिस तरह से हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ लैंड मतलब कि ज़मीन का इस्तेमाल इन 6 कामों में किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछेगा ज़मीन का इस्तेमाल कितने कामों में किया जाता है, तो आप बताएंगे 6 कामों में। सबसे पहले है बेसिक नीड। बेसिक नीड मतलब कि आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना वो जी ही नहीं सकता, वो सारी चीज़ें हमें ज़मीन से ही मिलती हैं। जैसे कि आप ये याद रखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपको याद रहने के लिए हम बता रहे हैं, आपको आराम इजीली याद हो जाएगा। रोटी मतलब कि आपको खाने पीने का सामान, ये आपको ज़मीन के ज़रिए ही मिलता है, ज़मीन से ही मिलता है। कपड़ा, कपड़े के वगैरह की फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वो भी ज़मीन के ऊपर ही होती है, ज़मीन के ज़रिए ही मिला। कपड़ों का मटेरियल जो है वो ज़मीन के ज़रिए ही मिलता है। उसके अलावा मकान भी हम लोग ज़मीन के ऊपर ही बनाते हैं, तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए होती है। तो बेसिक नीड मतलब वही हुआ कि इंसान की जो अहम ज़रूरतें हैं, जिसके बिना वो नहीं जी सकता, वो सारे कामों में हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है काश्तकारी, खेती, ठीक है। खेती बाड़ी में भी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है वेलफेयर बिल्डिंग, मतलब कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स जो हमारे काम आती हैं। तो ये सारी बिल्डिंग्स कहाँ होती हैं, ज़मीन के ऊपर ही होती हैं। तो ये सब बनाने के लिए भी हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन मतलब कि किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह भेजना या लाना या ले जाना, ठीक है। इंसानों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना या ले जाना को बोला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी मतलब कि यातायात के लिए, सफ़र करने के लिए भी हम लोग ज़मीन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चाहे आप 2 व्हीलर का इस्तेमाल, गाड़ी चलाने के लिए आप रोड का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे ट्रेन के ज़रिए आप कहीं जाना हो, या कुछ भी, जो ट्रेनें चलती हैं वो भी ज़मीन के ऊपर ही चलती हैं। प्लेन्स के लिए भी एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, वो भी ज़मीन के लिए ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मिनरल्स। जैसा कि आपको पता है, मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हम लोग को मिलते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें मिलती है वो सब कहाँ से मिलती है, ज़मीन के अंदर खदानों से मिलती है। तो ज़मीन के अंदर से इन चीज़ों को पाने का इस्तेमाल, हासिल करने का काम भी हम लोग ज़मीन से ही करते हैं। तो ये मिनरल्स के लिए भी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मिनरल्स को पाने के लिए भी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, अगर जंगल ना हो तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। जंगल हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। इसलिए फॉरेस्ट जो हम लोग बनाते हैं, जो जंगल हम लोग लगाते हैं, जंगल बसाते हैं, तो ये सब भी कहाँ पे होता है, ये भी ज़मीन के ऊपर भी होता है। बिना ज़मीन के ये सारे काम मुमकिन नहीं है। तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हम, जिसके ज़रिए हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ज़मीन का इस्तेमाल किन किन कामों में किया जाता है। बेसिक नीड, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। इन ये 6 पॉइंट है, ये आपको याद रखना है।
अब आइए हम लोग डिवीजन ऑफ लैंड की तरफ चलते हैं। डिवीजन ऑफ लैंड मतलब कि ज़मीन की बनावट कैसी है, उसको कैसे बांटा जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया का 71% हिस्सा जो है वो वाटर है, ठीक है, और सिर्फ 29% पे ज़मीन है, ठीक है। तो पूरी दुनिया का जो टोटल एरिया है उसका 29% जो हिस्सा है वो ज़मीन है, ठीक है। तो ये जो 29% ज़मीन है ना, इनको फिर 3 हिस्सों में बांटा गया है। 29% जो ज़मीन है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्लेन लैंड, उसके बाद है माउंटेन लैंड, उसके बाद है प्लेट्यू लैंड। प्लेन लैंड मतलब कि ये मान लीजिए जो 20% ज़मीन है, अगर इसको हम लोग जो दुनिया का जो 100%, यही ना 100% हुआ, 29% अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा अगर इसको 100% वाइज अगर देखा जाएगा तो उस 100% का 43%, इसका इस 29% का 43% जो है वो प्लेन लैंड होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग खेती बाड़ी के लिए या फिर रहने के लिए करते हैं, जहाँ पे लोग घर बनाकर बस्ती बसाकर रहते हैं, ठीक है। ऐसे इलाके उनको प्लेन लैंड बोला जाएगा, जो कि पूरी ज़मीन का 43% है। उसके बाद 30% पे माउंटेन लैंड, पहाड़ी इलाका पाया जाता है, ठीक है ना। 30% पे पहाड़ी इलाका पाया जाता है। उसके बाद कितना बच गया, 27% पे प्लेट्यू इलाका पाया जाता है। प्लेट्यू इलाका मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे खदान होते हैं, जहाँ से मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है। खदान वाले इलाके जो होते हैं ना, खदान वाली ज़मीन, उसको प्लेट्यू लैंड बोलते हैं। वो कितना परसेंट है, 27%। तो ये जो 29% ज़मीन है इसका 43% प्लेन लैंड है, उसके बाद 30% माउंटेन लैंड है और 27% प्लेट्यू लैंड है। ये आपका ज़मीन का जो है वो डिवीज़न है, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है और कैसे कैसे कितना कितना बांटा गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए लोग देखते हैं वे ऑफ यूजिंग लैंड रिसोर्स, मतलब कि किन किन कामों में किन किन तरह से हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जंगल, ठीक है, ज़मीन में जंगल लगा के उसके ज़रिए हम लोग काम लेते हैं, जंगल से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए भी हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है अनाबादी लैंड। अनाबादी लैंड मतलब कि जहाँ पे लोग बस्ती बसाकर रहते हो, रहने के लिए भी हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। रहने वाले इलाकों को फिर इलाकों में अलग अलग तरह से हम लोग काम लेते हैं, जैसे कि चारागाह मतलब जहाँ पे हमारे जानवरों को हम लोग चरने के लिए छोड़ते हैं ना, खाने के लिए खुला मैदान में छोड़ा जाता है ना, तो वो ज़मीन को हम लोग उसको अनाबादी लैंड बोलेंगे। बहुत सारे इलाकों में आपने देखा होगा टॉयलेट और वेस्टेज फेंकने के लिए भी ज़मीन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक फैलो लैंड का तरह से भी इस्तेमाल होता है। फैलो लैंड मतलब कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे खेती साल में की जाती हो या नहीं भी की जाती हो और वो खाली पड़ी हुई है और उसका अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी ऐसा खाली ज़मीन जिसका अलग अलग कामों में इस्तेमाल होता है या कभी कभी उसमें खेती की जाती है, ये सब अनाबादी ज़मीन के अंदर में आएंगे। उसके बाद है यूजलेस और एम्प्टी लैंड। बहुत सारी ऐसी ज़मीन आपने देखी होंगी जिसका कुछ काम नहीं है, खाली पड़ी हुई है, लेकिन फिर उसमें से हम लोग कुछ कुछ काम लेते हैं। मतलब कि खाली पड़ी हुई ज़मीन का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं, चाहे वो खेल कूद में हो गया या फिर घूमने फिरने के लिए हो गया, मेले वगैरह लगाने के लिए हो गया, ये इस सब कामों में इन ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको वे ऑफ यूजिंग लैंड है कि हम लोग जो ज़मीन है उसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कहीं हम लोग जंगल लगाते हैं, कहीं हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, कहीं हम लोग खुद बस्ती बसा कर आदमी लोग रहता है, इंसान रहते हैं, और उसके अलावा जो खाली ज़मीन होती है वहाँ पे अपने अलग अलग काम को हम लोग अंजाम देते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लैंड इन इंडिया। इंडिया में जो ज़मीन है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे मुल्क में खेती बाड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ की आबादी भी बहुत है। तो यहाँ की जो ज़मीन है ना उसको अलग अलग तरह से बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना है। तो देखिए, इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है ना, इंडिया की जो कुल ज़मीन है वो कितनी है, 32,87,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए ये लाख है, इसको हम लोग मिलियन भी बोल सकते हैं, नहीं लाख, ठीक है, लाख 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है, इसको हम लोग लाख ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा इंडिया में जो टोटल ज़मीन है वो कितना है, 32,87,000 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो आपको फिगर दिया गया है ये हमारी इंडिया में जो ज़मीन है उसका
टोटल फिगर है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमारे मुल्क में जैसा कि हमने आपको बताया कि ज़मीन का बहुत तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है हमारे मुल्क में। सबसे पहले है जंगल बसाए जाते हैं, जंगल लगाए जाते हैं और फिर उनसे काम लिया जाता है। उसके बाद है गोचर के मतलब ये होता है कि ऐसे इलाके जहाँ पे हम लोग अपने जानवरों को ज़्यादा पाला जाता हो, ठीक है ना, ऐसे इलाके जहाँ पे जानवरों को ज़्यादा पाला जाता हो और जानवरों को पालने के लिए उनको खुला मैदान चाहिए होता है चरने के लिए। तो ऐसी हम लोग गोचर के लिए मतलब कि चरने के लिए, जानवरों के चरने के लिए भी ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद खेती के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर अनाबादी ज़मीन मतलब कि रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सा बार ऐसे भी होता है कि कोई ज़मीन है जहाँ पे खेती होती है, फिर उसके बाद उस जगह पे खेती नहीं होती, वहाँ पे ज़मीन खाली पड़ी होती है, उस ज़मीन का भी कुछ कुछ कामों में इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, इन सब में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया गया इस्तेमाल ना होने वाली खाली ज़मीन, मतलब कि ऐसी खाली ज़मीन जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे देखिए खेती की गई लेकिन फिर उसके बाद खेती नहीं हो रही है, तो उस ज़मीन को अलग अलग कामों में इस्तेमाल करना हो गया। और ये लास्ट में है ऐसी ज़मीन जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और फिर वहाँ पे भी मान लीजिए आपने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाया, कोई क्लब बनाया, कुछ भी, या फिर टैक्सी स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब चीज़ें जहाँ जिस ज़मीन में बनती हों, ठीक है ना। हमारे मुल्क में इन 6 पॉइंट्स पे 6 तरह से ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ये जो 6 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल इंडिया में करते हैं, इसको हम लोग बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि ज़मीन जो है वो हमारे बहुत सारे काम में आती है, और जैसे कि बेसिक नीड पूरा करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जंगल बसाने के लिए, और इसके अलावा किसी भी तरह के स्कूल्स, कॉलेजेस और बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर ज़मीन को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, प्लेन लैंड, माउंटेन लैंड और प्लेट्यू लैंड। फिर उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इंडिया में जो हमारा इंडिया का जो ज़मीन है वो हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आज शॉर्टकट में बता दिया, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसका नोट्स हम आपको भेज देंगे। इसका बुक्स तो आपके पास है नहीं, नोट्स भेज दिया जाएगा। आप लोग नोट्स पढ़ के इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।